रूल्स टू बिकम प्रॉफिटेबल ट्रेडर। दोस्तों इस वीडियो में ना ही मैं किसी माइंडसेट के बारे में बात करने वाला हूं, ना ही मैं किसी घिसी पिटी साइकोलॉजी के बारे में बात करने वाला हूं। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको कुछ ऐसे रूल्स बताने वाला हूं जिससे आपकी ऑप्शंस की ट्रेडिंग बढ़िया हो जाएगी। एट द सेम टाइम कुछ ऐसी ट्रिक्स भी बताऊंगा जिससे आपको ऑप्शंस और साथ ही में प्राइस एक्शन पे एक अच्छे से ग्रिप आ जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों आप मुझे रेगुलरली ट्रेडिंग करते देखते हो, जहां पे मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग करता हूं और वो भी वेरीफाइड पीएनएल के साथ में। और वीडियो के एंड में मैं आपको प्रॉपर्ली लॉजिक्स भी बताता हूं कि क्या लॉजिक्स के साथ में मैं एंटर कर गया था और किस तरीके से ओवरऑल ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहा हूं। बट अब सेम थॉट प्रोसेस के साथ में या फिर सेम सेटअप्स के साथ में जब आप ट्रेड करते हो, आपको शायद उतने बेहतरीन रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे। सो क्या वो मिसिंग पार्ट है, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानेंगे। एट द सेम टाइम दोस्तों मैं ये भी देख रहा हूं कि क्रिप्टो ट्रेडिंग अब हर एक ट्रेडर के रेगुलर ट्रेडिंग का पार्ट बनते जा रही है। सो क्रिप्टो ट्रेडिंग में जब प्राइस एक्शन पे आप ग्रिप लेते हो तो कौन सी वो चीज है जिसका ध्यान रखना चाहिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम वो भी कवर करेंगे। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जब भी आप किसी ऑप्शन स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करते हो आपके डे टू डे ट्रेडिंग में, सबसे पहले एक चीज आपको देखनी पड़ेगी, क्या ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी या इस तरीके की ट्रेडिंग मेरे ट्रेडिंग स्टाइल से मैच करती है। और जब आपको ये पता चले हाँ इस तरीके से ट्रेडिंग में कर सकता हूं या कर सकती हूँ, वहां पे जाके फिर उस स्ट्रैटेजी के बारे में इन डिटेल आप रिसर्च करते हो। दोस्तों जब हम ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो ऑप्शंस के नेचर को समझना बहुत जरूरी होता है। जब हम ऑप्शन के नेचर को समझ रहे हैं तब उसके ग्रीक्स को भी समझना बहुत जरूरी होता है। तो रूल नंबर 1, आपको सबसे पहले अगर किसी चीज पे फोकस करना है तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट ग्रीक है, वो है डेल्टा। ठीक है, डेल्टा के बारे में एक सिंपल चीज मैं आपको बताता हूं। ठीक है, मैं कोई किताबी बातें नहीं करूंगा, जो डे टू डे एग्जांपल्स होते हैं उसके थ्रू आपको डेल्टा समझाता हूं। सिंपल चीज, अंडरलाइन कोई भी आपका इंस्ट्रूमेंट हो, जैसे निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी, वो जितना बढ़ता है उसके रिस्पेक्टिव ऑप्शंस के प्राइजेस बढ़ते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शंस के डेल्टा चेंज होते हैं। फॉर सिंपल एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि निफ्टी अभी चल रहा है 24,000 के पास में। ठीक है, तो निफ्टी का जो एटीएम है ये हो गया 24,000 का कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो मैं क्या करूंगा, 24,000 के कॉल ऑप्शन में अपने लिए अपॉर्चुनिटी देखूंगा। ठीक है, अब ऐसे में अगर एटीएम के डेल्टा जो होते हैं वो 0.5 होता है, तो यहां पे कैसे चेंजेस दिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर निफ्टी जो है ये 24,000 से 100 पॉइंट अप जाता है, ठीक है, तो जनरली अगर ये पर्टिकुलर कॉल ऑप्शन एट मोमेंट 100 रुपए पे अवेलेबल है, तो इस पर्टिकुलर रेशियो में बढ़ेगा, यानी बेसिकली वो 100 का 150 हो जाएगा। ठीक है, इतना सिंपल कैलकुलेशन डेल्टा के पीछे होता है। सो अगर मैं इसके जगह पे यानी 24,000 के जगह पे मैं आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन सिलेक्ट करता है जबकि मार्केट ऊपर जा रहा है, फॉर एग्जांपल अगर इसके जगह पे मैं 24,200 का कॉल ऑप्शन सिलेक्ट करता हूं, ठीक है, इसका अब डेल्टा हम समझते हैं, जितना हम दूर जाएंगे उसका डेल्टा कम होते जाता है। अब समझो इसका डेल्टा एट मोमेंट 0.25 है। ठीक है, और इसकी जो पर्टिकुलर स्ट्राइक है इसकी भी प्राइस अगर समझ लीजिएगा, फॉर एग्जांपल समझने के लिए 100 है। ठीक है, अब अगर मार्केट 100 पॉइंट बढ़ता है ना, तो ये जो ऑप्शन है ये 25 पॉइंट बढ़ेगा, यानी ये बन जाएगा 125। ठीक है, अब हर एक ऑप्शन जितने हम दूर जाएंगे उसके प्राइसेस कम होते जाते हैं, उसके साथ में उसके डेल्टा भी छोटे होते जाते हैं। हम अपोजिट करते हैं, हम क्या करते हैं, जैसे ही एक्सपायरी पास आ जाती है हम दूर के ऑप्शंस को एक्यूमुलेट करने की कोशिश करते हैं, जो सस्ते होते हैं बट उसका डेल्टा भी कम होता है। और मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि प्राइस अगर उतने दूर तक नहीं भागता है, ये जो दूर के ऑप्शंस है ना ये जीरो हो जाते हैं। यानी अगर आपको स्ट्राइक सिलेक्शन करनी है तो जितना हो सके एटीएम के पास की स्ट्राइक सिलेक्ट करो, या फिर अगर एक्सपायरी का दिन है तो थोड़ा इन द मनी स्ट्राइक सिलेक्ट करो। तो डेल्टा बेसिकली प्राइस एक्शन के साथ चलता है और वो हमें ये भी बताता है कि कौन सी स्ट्राइक्स को आपको सिलेक्ट करना है। ये हो गया रूल नंबर 1 व्हाइल अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द ऑप्शन। सो अब दोस्तों जो दूसरा फैक्टर है जो ऑप्शंस के प्राइसेस को इंपैक्ट करता है वो है गैमा। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है। अब देखो जनरली आपने देखा होगा कि मैं जब भी ट्रेड करता हूं, फिर वो रिवर्सल ट्रेडिंग हो, जनरली देखता हूं उसके सामने कुछ ट्रैप ट्रेडिंग हो रही है, या फिर
अगर कोई कंसोलिडेशन हो रहा है उसके बाद के ब्रेकआउट को मैं कैच करने की कोशिश करता हूँ। तो जनरली ये पर्टिकुलर पैटर्न्स को मैं ज्यादा रिलाई क्यों करता हूँ? वेल, एक बार अगर ट्रैपिंग हो जाती है तो दूसरे तरफ के ट्रेडर्स जो होते हैं ना, प्राइस को अच्छे से खींचने की कोशिश करते हैं, यानी प्राइस एक्शन की मूवमेंट फास्ट हो जाते हैं। या फिर अगर प्राइस किसी कंसोलिडेशन में बहुत टाइम चल रही है जहां पे ना बायर या सेलर अभी तक कोई कमांडिंग पोजीशन में आ गया है, लेकिन जैसे ही मार्केट में रियल प्लेयर की एंट्री हो जाती है और वो चाहता है कि प्राइस को यहां से आगे नीचे लेके जाए, अब कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होता है। तो जनरली कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के बाद भी जब हम ट्रेड करते हैं, वो जो रियल इंपैक्ट डालने वाला ट्रेडर है ना, वो प्राइसेस को बहुत तेजी से अपने डायरेक्शन में लेके जाता है। सो बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे डेल्टा यानी प्राइस इटसेल्फ मूव हो रही है, लेकिन कोई एग्रेसिव ट्रेडर जब अंदर आते हैं ना, उस डाउन जाने वाले मूव में या अप जाने वाले मूव में जो मूवमेंट होती है उसको और फास्ट कर देते हैं, यानी बहुत तेजी से मार्केट उनके डायरेक्शन में जाता है। सिंपल भाषा में रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा इज नथिंग बट गैमा। अब ये तो हो गई किताबी बात है। अब इसका हमें एज अ ऑप्शन बायर कैसे हेल्प होती है? दोस्तों, आपने बहुत बार देखा होगा, जैसे ही मैं एंट्री करता हूं एज अ स्कैल्पर, मुझे सिर्फ 2 या 3 बड़ी कैंडल्स चाहिए होती है जो मेरे डायरेक्शन में जाए। जैसे ही वो मेरे डायरेक्शन में जाती है, मैं तुरंत प्रॉफिट बुक करने के लिए दौड़ता हूं। वेल, इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूं। जैसे एक 100 रुपए के ऑप्शन के प्राइस में एक मूवमेंट आती है और वो आपके डायरेक्शन में जाता है, राइट? तो आप देखोगे कि निफ्टी ऊपर जा रही है और उस पर्टिकुलर कॉल ऑप्शन में मुझे कुछ प्रॉफिट हो रहा है। बट अगर 2 से 3 1 मिनट की कैंडल भी ना मेरे डायरेक्शन में बहुत तेज भागती है, जो जनरली कंसोलिडेशन ब्रेकआउट या किसी ट्रैप ट्रेडिंग के बाद होता है, अब उसका जो चेंज होने का रेट है यानी मूवमेंट है, वो बहुत फास्ट होती है। तो जनरली एक स्लो मूव के साथ में 5 मिनट में अगर मार्केट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए अगर 5 मिनट ले रहा है, अब ऑप्शन के प्राइस शायद 100 रुपए से 125 हो जाए। ये मैं हाइपोथेटिकल आपको बता रहा हूं। बट वही ए टू बी का ट्रैवलिंग अगर 2 मिनट में हो रहा है, तो यहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा यानी गैमा जो है, ये बहुत इंपैक्ट करता है और वहां पे शायद 100 रुपए के ऑप्शन 140 तक भाग जाए। इसको हम बोलते हैं गैमा स्पाइक। और जनरली आप देखते हो ना, 2 से 3 बड़े कैंडल के साथ ही मैं एग्जिट कर देता हूं। दैट इज बिकॉज गैमा अब मेरे फेवर में जा रहा है। एज अ ऑप्शन बायर, जब भी प्राइसेस बहुत तेज भागती है, वो ऑप्शन के प्राइसेस को इंपैक्ट करती है और उस इंपैक्ट का हमको बेनिफिट लेना होता है। एंड दैट इज द रीजन, जैसे ही कोई बड़ी कैंडल बनी, आपको आपके प्रॉफिट बुक कर लेने। फिर आप चाहे तो पार्ट बुकिंग कर लो और ट्रेलिंग करो, या फिर बहुत अच्छे रिवॉर्ड बहुत क्विकली आ रहे हैं, वहां पे एज अ स्कैल्पर जो मार्केट आपको ऑफर कर रहा है वो लो बुक करो और एग्जिट करो। अब दोस्तों, तीसरा पार्ट जो ऑप्शन ट्रेडिंग की जान बोली जा सकती है, वो है थीटा इंपैक्ट यानी टाइम का इफेक्ट ऑन ऑप्शन प्राइसिंग। अब जनरली थीटा डीके के बारे में लोगों को सबको पता होता है, लेकिन जाने अनजाने फिर भी उसको आप सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते, इसीलिए बीइंग ऑप्शन बायर वहां पे हमको लॉसेस होते हैं। ठीक है, एक चीज हमको ये समझनी है कि तीसरा पार्ट यानी थीटा काम कैसे करती है। आपको ये देखना होगा, टुवर्ड एक्सपायरी ऑप्शन के प्राइसेस जीरो होते हैं, लेकिन इसकी जो जीरो होने की या फिर ऑप्शंस के प्राइसेस के डीके होने की जो एक स्ट्रेंथ होती है, या फिर मैं उसको बोलूंगा एक उसकी चाल होती है, वो धीरे धीरे इंक्लाइन होती है। यानी अगर आज एक्सपायरी को 7 दिन है, 6 दिन है, 5, 3, 2 और ये एक्सपायरी का दिन है, ठीक है। अब जितने पास एक्सपायरी आते जाती है, थीटा का इंपैक्ट उतना ही फास्ट होता है। यानी ऑप्शंस के प्रीमियम, ये मैं ऑप्शंस के प्रीमियम के बारे में बात कर रहा हूं, ये बहुत तेजी से घटते हैं। तो अब हमको ये समझना पड़ेगा, बीइंग ऑप्शन बायर, मैं तो स्कैल्पर हूं, यानी मैं 2-5 मिनट में अंदर बाहर कर लेता हूं, मुझे इसका ज्यादा इंपैक्ट होगा क्या? बिल्कुल होगा। आप देखोगे, हम जब भी किसी भी ऑप्शन स्ट्रैटेजी के साथ काम करते हैं, हमें चाहिए होता है हम अंदर आए और मोमेंटम आए। अब आपको तो पता है कि डेल्टा और गैमा कैसे काम करते हैं। जब बात करते हैं हम थीटा की ना, अगर मार्केट में आप एंटर कर जाओ और 5 से 10 मिनट तक आप ट्रेड में हो, आपको इफेक्टिवली दिखेगा कि ऑप्शन की प्राइसेस घट रही है, यानी शायद प्राइसेस
जो हम बेस प्राइस निफ्टी या बैंक निफ्टी देख रहे हैं वो धीरे धीरे आपके डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन ऑप्शन के प्राइजेस साइडवेज हो जाते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा, फिर वहां पे मैं डिसीजन ले लेता हूं कि अब जो ओवरऑल ट्रेड स्ट्रक्चर है ये मेरे डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, या फिर जैसे मैंने प्लान किया था वैसे नहीं हो रहा है। वहां पे मैं फिर ट्राई करूंगा कि जितने भी मेरे एसएल है वो आइदर पास लेके आओ, या फिर कोई इफेक्टिव मूव 15 मिनट तक भी नहीं आ रही है, वहां पे जो भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है उसको लेके मैं बाहर आ जाऊं। जब मार्केट में फिर से मोमेंटम आएगा तब मैं एंटर करने की कोशिश करूंगा। देखो दोस्तों, एक वीकली ऑप्शन को एक्सपायर होने के लिए 7 दिन लगते हैं, लेकिन जब बात 15 मिनट पे भी आती है ना, वो चाहे पहला दिन हो या एक्सपायरी वाला दिन हो, ऑप्शंस के प्राइसेस कंसिस्टेंटली घटते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा इफेक्ट हमको समझना होगा, एंड दैट इज द रीजन मैं अब चौथे फैक्टर पे आता हूं जो आप सबके माइंड को अच्छे से ओपन कर देगा। अब दोस्तों, मेरे हर एक ट्रेडिंग वीडियो के नीचे आपके कमेंट्स पढ़ रहा होता हूं। एक कॉमन कमेंट मुझे हमेशा दिखती है, सर आप आपके ट्रेड में 20 पॉइंट को टारगेट कर रहे हो, 30 पॉइंट को टारगेट कर रहे हो, इतने छोटे टारगेट्स के साथ आप ऑप्शन बाइंग क्यों कर रहे हो? वेल, आपने देखा होगा डेल्टा यानी प्राइस आपके डायरेक्शन में मूव होना एक चीज होती है, वो अगर फास्ट हो यानी गैमा आपको हेल्प कर रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर 10-15 मिनट मार्केट साइडवेज हो गया, थीटा जो तीसरा फैक्टर है वो भी हमारे अगेंस्ट जाता है। ऐसे टाइम पे एज अ ऑप्शन बायर मुझे क्विक डिसीजन भी लेना होता है, एग्जीक्यूशन भी करना होता है, उसके साथ में ट्रेलिंग भी करनी होती है। सो चौथा और इंपॉर्टेंट पार्ट आता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अब जब बात हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की कर रहे हैं, ठीक है, आपको एक चीज में फिर से क्लियर बताता हूं, बीइंग ऑप्शन बायर आप बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे एंटर और छोटे टाइम फ्रेम पे एग्जिट कर रहे हो। ऐसे टाइम पे अगर आप 1:5 1:7 या उससे भी बड़े रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिए एम कर रहे हो, ठीक है, एम करना अच्छी बात है, लेकिन आपका 10 पॉइंट का एसएल है और उसके साथ आप 70-80 पॉइंट को एम कर रहे हो। अब ये मूवमेंट हमेशा बहुत तेज नहीं आएगी, चांसेस बहुत ज्यादा है 10 में से 8 बार ये मूव आपके डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन ये होते होते टाइम लगेगा। ऐसे टाइम में शायद निफ्टी अंडरलाइन 1 से 8 यानी 1:8 1:7 का आपको रिस्क रिवॉर्ड रेट ऑप्शंस नहीं देंगे। मैंने अभी आपको कुछ फैक्टर्स बताए जो ऑप्शन बायर के अगेंस्ट काम करते हैं। तो एज अ ऑप्शन बायर आपके जो सेटअप है वो आपको छोटे टाइम फ्रेम पे ही देखने होते हैं। मैं वहां पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ओवरऑल सेटअप देखता हूँ, एग्जीक्यूशन 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे करता हूँ। मैंने जैसे आपको कहा ना, 1 से 2 भी कैंडल जो मेरे डायरेक्शन में भागती है वो मुझे एक डिजायर रिजल्ट देती है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बड़े क्यों ना रखे? वेल, आप रख सकते हो, डेफिनेटली रख सकते हो। फिर आपकी एक्यूरेसी कम हो तो भी चलेगा। आपको ये चीज अब सबसे अच्छे से समझनी है। अब एक पहली चीज, जब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात आती है आपको एक्यूरेसी के साथ में उसको कोरिलेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर 10 में से 8 बार या फिर 7 बार आपका ट्रेड आपके डायरेक्शन में जाता है, ये बहुत अच्छी एक्यूरेसी है। ऐसे टाइम पे अगर आप सिंपल 1:2 का भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पाते हो ना, यू शुड बी हैप्पी टू वर्क विद दैट पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी। ठीक है, जब भी बात आप हायर एम्स की करते हो, ठीक है, जैसे 1:5 1:6, ये बहुत अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होते हैं, लेकिन एवरी सिंगल डे बीइंग अ स्कैल्पर आप हमेशा उतने एक्यूरेसी के साथ काम नहीं कर पाते। एटलीस्ट मेरी स्ट्रैटेजी मेरे लिए उतना अच्छे से वर्क नहीं करती है। सो मैं छोटे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और अच्छे एक्यूरेसी के साथ काम करता हूं, इसीलिए मेरे एसएल बहुत छोटे होते हैं, उसके सामने रिवॉर्ड्स ठीक ठाक होते हैं, लेकिन मैं उसको कंसिस्टेंटली पाता हूं। अब 2-3 साल पहले जहां पे ऑप्शन और ओवरऑल मार्केट के नेचर को देखे तो वो थोड़ा डिफरेंटली काम करता था। उस टाइम पे मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कंफर्टेबली ऑप्शन बाइंग करता था और पूरा दिन उसको होल्ड करने की कोशिश करता था, ताकि अगर मुझे बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आ रहे हैं तो वहां पे मैं उसका मैक्सिमम फायदा ले लूं। और दोस्तों, आपको पता है पूरे महीने में ऐसे सेटअप 3 से 4 बार बनते हैं जब मार्केट अच्छे से ट्रेंडिंग होते थे। अब पिछले कुछ टाइम से ऑप्शन सेलर्स की वजह से हर एक स्ट्राइक पे एग्रेसिवली सेलिंग होती है और ट्रेंडिंग मूव का आउटपुट जो है वो कम हो चुका है। तो बदलते मार्केट के साथ में आपको भी आपके ट्रेडिंग स्टाइल को बदलना होगा। और जब ये चेंजेस मैंने किए ना और इस पर्टिकुलर सिनेरियो को एक्सेप्ट किया, तब जाके एज अ स्कैल्पर
मैंने खुद के ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट पाई। डेफिनेटली अभी भी आप अगर अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ में ऑप्शंस ट्रेडिंग कर पाते हो, आप उसको स्टिक करो। मैंने ये चेंजेस मेरे डे टू डे ट्रेडिंग को देख के किए, जो मैं एवरीडे एक्सपीरियंस कर रहा था, और स्लाइट चेंजेस करने के बाद में मुझे इंप्रूव्ड रिजल्ट दिखे। तो जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, जो आपको हमेशा समझना है। अब दोस्तों ये सारे फैक्टर्स है, ये सारे रूल्स जानने के बाद आपको तो पता चल गया होगा कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में डेल्टा यानी प्राइस एक्शन का कितना इंपॉर्टेंस है। एट द सेम टाइम वो कितनी क्विकली हो रही है, गामा का कितना इंपॉर्टेंस है, कितने क्विकली हमको ट्रेड को एग्जीक्यूट करके बाहर आना होता है, यानी थीटा का इंपॉर्टेंस है, और लास्ट में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो हर एक स्ट्रैटेजी पे वेरी करते रहता है। अब इतनी सारी कवायद करके, इतनी सारी दिक्कतें झेलने के बाद में फिर हम ऑप्शंस ट्रेडिंग में खुद को प्रॉफिटेबल बना सकते हो, एट द सेम टाइम उस पर अच्छे से ग्रिप ले सकते हैं। बट आप अगर बोलते हो ना कि मैं तो प्राइस एक्शन ट्रेडर हूं, मुझे सिंपल प्राइस एक्शन सेटअप समझ में आते हैं और उसके सामने एक बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल जाता है, बट अब इंडियन मार्केट ऐसे स्ट्रक्चर्ड है कि वहां पे ऑप्शंस ट्रेडर यानी जो छोटे कैपिटल के साथ काम करने वाला है, वो ऑप्शंस ट्रेडिंग छोड़े तो वहां पे उसको इंपैक्टफुल रिजल्ट नहीं मिलते हैं, या फिर कंसिस्टेंट ट्रेडिंग में जो रिवॉर्ड आने चाहिए वो उसको ना फ्यूचर्स के साथ मिल रहे हैं, ना कैश के साथ मिल रहे हैं। अब ऐसे में एक ट्रेडर करे तो करे क्या? अगर आपको मैं फिर से बताता हूं, डेल्टा यानी प्राइस एक्शन, और उसके सामने आपकी स्ट्रैटेजी आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो प्रोवाइड करती है, तो आपके पास में डेफिनेटली एक अल्टरनेटिव ऑप्शन अवेलेबल है। अब दोस्तों मेरे पीछे जो आप ये खुला हुआ चार्टिंग प्लेटफॉर्म देख रहे हो, ये डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का प्लेटफॉर्म है, और जो चार्ट आप देख रहे हो ये बिटकॉइन का चार्ट है। अब बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया, आप एज अ ऑप्शन ट्रेडर अदर देन प्राइस एक्शन आपको डेल्टा, गैमा और थीटा इफेक्ट समझना होता है। सो प्राइस एक्शन के साथ में ये फैक्टर जब आप ग्रीप कर लेते हो, उसके बाद में ऑप्शन ट्रेडिंग पे आपको सक्सेस दिखना या कंसिस्टेंसी दिखना स्टार्ट हो जाता है। बट जनरली क्या होता है ना, जनरली एक ट्रेडर अपनी जर्नी जो है ये प्राइस एक्शन लर्न करके स्टार्ट कर देता है। उसको बेसिक चार्ट पैटर्न समझ में आते हैं, कैंडल्स वो समझ लेता है, उसके सामने उसको ये समझ में आता है पिन बार कैसे काम करती है, बड़े कैंडल जो स्ट्रॉन्ग कैंडल जैसे मोरिबोजो और बाकी सारी इन जनरल प्राइस एक्शन कंसेप्ट्स कैसे काम करती है। अब अगर आपकी ग्रिप उस पे आ गई है तो यहाँ पे डेफिनेटली क्रिप्टो में आपके लिए सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए जनरली जहां पे इंडियन मार्केट में एंड दैट टू इन डेरिवेटिव मार्केट 90% से ज्यादा ट्रेडर अपना इनिशियल कैपिटल खो देते हैं, वहां पे क्रिप्टोज में जहां पे प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड अगर कोई अपने लिए सेटअप ढूंढ लेता है, उसकी एक्यूरेसी एज कंपेयर ज्यादा हो जाती है। अब देखो ये पर्टिकुलर डैशबोर्ड कैसे काम करता है, अलग अलग फीचर्स कैसे काम करते हैं, इसके लिए मैं एक डेडिकेट नया वीडियो बना दूंगा जहां पे हर एक छोटी बड़ी चीज एज अ ट्रेडर हमको समझनी मैं कवर कर दूंगा। बट बिगिनर के लिए भी जो छोटा सा कैपिटल डाल के यहाँ पे टेस्टिंग करना चाहते हैं, सबसे पहले कोई भी ट्रेड आप लो, एक सेटअप आप देखते हो, सेटअप के सामने आप क्या देखते हो, पहले मेरी एंट्री कहाँ पे हो रही है, ठीक है, एक एंट्री लेवल आप देख लेते हो। उसके सामने एंट्री लेने से पहले आप ये देखते हो कि मेरा एसएल कहाँ पे प्लेस होने वाला है, वो भी एक लेवल होती है, एक एंट्री की लेवल हो गई। और उसके सामने हम देखते हैं पोटेंशियल टारगेट जोन कि मेरा टारगेट क्या होने वाला है। अगर रिस्क के सामने आपको रिवॉर्ड समझ में आ रहा है और वो आपको फेवरेबल लग रहा है, डेफिनेटली आप वहां पे ट्रेड करते हो। सिंपली एक चीज जो आपको करनी है यहाँ पे, अब आपको कैलकुलेटर में आना है और कैलकुलेटर में आपको प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है। बेसिकली अगर मैं 100 रुपए की रिस्क लेके चल रहा हूँ, यानी $1 की रिस्क लेके चल रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे देखना है, पहले तो आप सबसे कम लॉट साइज में आओ, ठीक है। एज अ बिगिनर यहाँ पे हम लिवरेज की बातें बहुत बाद में करेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको देखना है कि भाई मेरी एंट्री प्राइस क्या है। आप आपकी एंट्री प्राइस डाल दो, आपका स्टॉप लॉस कहां पर है वो आप डाल दो। उसके सामने जैसे मैंने आपको बताया, लिवरेज जितना मिनिमम हो शुरू में उतना ही रखो। उसके सामने आपको कैलकुलेट होके आ जाएगा कि आपका पीएनएल क्या बनेगा, आपको मार्जिन कितने लगने वाले, यानी बेसिकली आपको ये पता चल जाएगा कि कितने लॉट्स के साथ में मैं एंटर कर सकता हूँ। इतना सिंपल चीज करने के बाद में फिर आप आपके ट्रेडिंग को देखो। यहाँ पे अगर आपके सेटअप अच्छे हैं, चाहे वो 2 से 5 मिनट में टारगेट देने वाले हो या 15 मिनट के बाद टारगेट देने वाले हो, आपका पीएनएल इंटैक्ट रहता है। वहां पे ऑप्शंस जैसे दूसरे फैक्टर्स इंपैक्ट नहीं करते हैं। ये हम बात कर रहे हैं स्पॉट पे, जो हम देख रहे हैं उसके सामने फ्यूचर्स में ट्रेड करना। ऑप्शंस में भी यहाँ पे ट्रेड होता है, लेकिन
अगर फ्यूचर्स में आप इफेक्टिवली लिवरेज यूज कर सकते हो, प्राइस एक्शन की सारी कंसेप्ट्स आपके बेटर बैठ जाती है, अब डेफिनेटली इस पर्टिकुलर सेगमेंट को पहले एक्सप्लोर करो, उसके सामने हम किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी पे ग्रिप लेने की कोशिश करेंगे। अब इसके आगे आता है इंटरेस्टिंग पार्ट। यहाँ पे बेसिकली क्रिप्टोज में क्या स्ट्रैटेजीज चलती है, मैं पिछले कुछ दिनों से थरली बैक टेस्ट कर रहा था, फॉरवर्ड टेस्टिंग कर रहा था, और जिन पर्टिकुलर स्ट्रैटेजीज पे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं वो भी हैरान करने वाले हैं। तो मेरा काम ये रहेगा, आपके साथ में मैं स्ट्रैटेजीज, उसके पीछे के लॉजिक्स शेयर करते रहूंगा। एट द सेम टाइम अगर कोई बेहतरीन सेटअप बन रहा है तो एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड टेलीग्राम का ग्रुप बनेगा, जहां पे आपको इन सारी ही स्ट्रैटेजीज के साथ में उन ट्रेड्स के इनसाइट्स भी मिलते रहेंगे। ठीक है, और डे बाय डे हम पहले तो ग्रिप कर लेंगे कि प्राइस एक्शन को कैसे समझे। आप चाहे तो सेम स्ट्रैटेजी या सेम सेटअप आप निफ्टी बैंक निफ्टी पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो क्रिप्टोज होते हैं, क्रिप्टोज के लिए कुछ डेडिकेटेड स्ट्रैटेजीज है जो मैं डिजाइन कर रहा हूं। ठीक है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, मैं इस वीडियो के नीचे मैं डेल्टा एक्सचेंज की लिंक रख रहा हूं, आप अकाउंट ओपन कर लो रेफरल से, और जैसे ही अकाउंट ओपन हो जाएगा आप उस टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट बन जाओगे। एक छोटा सा ट्रेड लेना है जहां पे आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखो, बहुत माइन्यूट रखो, और उस पर्टिकुलर ट्रेड ग्रुप का पार्ट बन जाओ, और उसके बाद में हमारी लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। देखो मैं फिर से बताता हूं, एज अ बिगिनर सबसे पहले आपको कुछ सीखना है तो प्राइस एक्शन सीखनी है। अब प्राइस एक्शन को भी सिर्फ कैंडल पैटर्न देखिए और प्राइस एक्शन पैटर्न देखिए इससे समझ नहीं आती है। ट्रैपिंग सिनारियोस कैसे डेवलप होते हैं, उसके सामने एक मोमेंटम कब आता है, मार्केट में कब एग्रेसिव बायर सेलर एंटर करते हैं, ये सारी चीजें जो होती है ना, एक सेटअप का पार्ट होते हैं जो प्राइस एक्शन के अंडर आता है। तो पहले तो हम उस पर ग्रिप कर लेंगे और उसके साथ में कुछ इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज को भी लर्न करेंगे, और ये सारी चीजें जो है ना हमारे क्रिप्टो लर्निंग का पार्ट होने वाला है। ठीक है, तो आई होप इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आपको ओवरऑल एक फ्रेमवर्क बता दिए, क्या रूल्स है जिसको देख के आप ऑप्शंस में ग्रिप ले सकते हो। उसके सामने कुछ प्राइस एक्शन के इनसाइट्स है जो मैं आपके साथ डेली शेयर करूंगा, जिससे आपकी प्राइस एक्शन की रीडिंग भी इंप्रूव हो जाएगी। आई होप इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको अगर कुछ इनसाइट्स मिले होंगे और एक अच्छा रोड मैप आपको दिख रहा होगा आगे बढ़ के टीसीआई के साथ में ज्वाइन होने का। डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करो और फॉलो करो ट्रेडिंग कैफे इंडिया को।